ठीक है दोस्तों, तो आइए आज सेट 4 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं प्लेटफॉर्म बुक से। और इजी भी सेट है थोड़ा सा, फिर भी आपको बने रहना है। तो देखिए आज का पहला सवाल यानी शुरुआत है 71 से। माद मादिका और बहुलक में संबंध सब जानते हैं, बचपन क्लास से पढ़ते आए हैं। 3 माध्यक -2 माद बराबर बहुलक होता है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सवाल को पढ़िए। कह रहा है समचतुर्भुज के विकर्ण 24 डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप बताइए क्या होगा। ये भी आसान है, क्योंकि आप सब जानते हैं समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और इसके विकर्ण जो होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है ना। अब अगर 24 है तो ये 12-12 हो जाएगा, और अगर 10 है तो ये 5-5 हो जाएगा। तो ये 12 है, 5 है तो ये 13 होगा, तो ये 13, तो ये भी 13, यानी सभी हो जाएगा 13, यानी 13 चौके 52। नहीं है तो ऑप्शन ई मारिए। 73। कराए कौसेक थीटा अगर 13/12 है तो बताइए उसका वैल्यू क्या होगा। कौसेक थीटा हम सब जानते हैं h/p होता है, जिसमें हाइपोटेनस 13 है, परपेंडिकुलर 12 यूनिट है। तो इससे आप जल्दी से बेस निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये ट्रिपलेट तो पता होगा, तो ये 5 आ जाएगा। तो 5 12 13 एक ट्रिपलेट बनाता है। पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो 2 गुना साइन थीटा होता है p/h, तो p हो जाएगा 12 और h हो जाएगा 13। और कॉस थीटा b/h यानी 5/13। नीचे भी वही रहेगा 12/13 और ये 5/13। तो 13-13 तो वैसे भी कट जाएगा। तो 24 में से 15 घटाइएगा तो ऊपर कितना 9/13, और नीचे 48 में से 45 घटेगा तो 3/13, ये कट जाएगा। फाइनली आ जाएगा 9/3। 9/3 का मतलब 3, यानी कौन सा ऑप्शन बी, जो कि नहीं दिख रहा होगा, वही होगा। ठीक है, आइए 74 नंबर। लिखा है ABCD 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत क्या होगा। विषम संख्याएं जब भी होगा तो क्रमिक होना चाहिए, मतलब लगातार कहीं से भी शुरू हो। लेकिन ऑप्शन आपका ए या ABCD के रूप में दे रहा है, गुना में तो खैर होगा नहीं। औसत का मतलब होता है सभी को जोड़कर जितना रहेगा उतना से भाग देना। तो अगर मैं बात करूं कि पहला विषम संख्या अगर ए है, तो आगे जाने के लिए मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी विषम संख्या आप देखते हैं लगातार अगर लिखते हैं तो उसमें 2-2 का गैप होता है, यानी आगे जाने के लिए मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर ए से शुरू हो रहा होगा तो नेक्स्ट आगे वाला जो नंबर निकालना है तो इसमें 2 ऐड करेंगे, यानी a+2, फिर हो जाएगा a+4, फिर हो जाएगा a+6, और फिर हो जाएगा a+8। नंबर 5 था, यहाँ 5 नंबर लिखा गया है। अब करा इसका एवरेज बताइए क्या होगा। तो एवरेज का मतलब होता है अगर गैप सेम हो तो आप बीच वाला भी बता सकते हैं, और नहीं तो फर्स्ट लास्ट को जोड़कर दूसरे भाग भी दे दीजिएगा, सबसे एक ही आंसर आएगा। तो बीच में a+4 है तो इसमें a+4 हो जाएगा। आगे 75 नंबर। करा एक सड़क की 2 क्रमिक किलोमीटर शिलाओं से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो पृथ्वी तल से गुब्बारे की ऊंचाई क्या है। आप ऐसा समझिए कि मान लिया जाए कि पृथ्वी का तल है, ये पृथ्वी का तल रहा होगा, और कोई गुब्बारा यहाँ पे है जो कि उड़ रहा है इस तरह से। तो 2 पॉइंट से इसको देखा जाता है, ये गुब्बारा की हाइट है, बैलून की हाइट है, ठीक है। अब देखा क्या जाता है यहाँ पे कि 2 क्रमिक किलोमीटर, क्रमिक का मतलब लगातार, यानी दोनों के बीच 1 किलोमीटर का गैप है। तो 2 क्रमिक किलोमीटर से अगर इसके शीर्ष को देखा जाता है, जब इसके शीर्ष को देखा जाता है तो जो उन्नयन कोण बनता है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ अगर 30 बन रहा है तो यहाँ 60 डिग्री बनेगा, और इसके बीच की दूरी दे रखा है 1 किलोमीटर। तो कह रहा है गुब्बारे की हाइट बताइए क्या होगा। तो ये कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि 30 से 60 जाना रहेगा तो डायरेक्ट ये हाफ हो जाता है, यानी आधा, और
30 के सामने 1/2 है तो 60 के सामने √3 से गुना, तो ये √3/2 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 30 से 60 जाना रहेगा तो यहाँ अगर 10 है तो ये 5 हो जाएगा, 25 है तो 12.5 हो जाएगा। लेकिन 30 से 45 या 45 से 60 जाना रहता है तो पहले आधा करते हैं, फिर आधा का √3 लगाते हैं, ठीक ना। और उसके बाद में जैसे ही ये ट्रिपलेट आपको पता चलेगा कि 30 है 60 है 90 है, तो फिर 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 से गुना, 90 सामने 2 से गुना। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं याद रहेगा तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लिया जाए कि 30 है और ये अगर 60 है और ये 1 है, ठीक ना, तो ये 90 है 30 है तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 60। तो मुझे पता है अगर बड़े वाले ट्रायंगल में हम सोचे तो 30 के सामने अगर x बनेगा तो हमारा 60 के सामने ये √3x पूरा बन जाएगा, बिल्कुल। अभी छोटे वाले ट्रायंगल में आवे तो ये 90 डिग्री है, 60 है तो ये वाला 30 डिग्री होगा। तो 60 के सामने x है तो 30 के सामने √3 से भाग, यानी x/√3। फिर यहां से आप सोल्व कर सकते हैं इसका वैल्यू, यानी √3x में से अगर x/√3 घटा दीजिएगा तो 1 के बराबर आएगा और इससे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से आप x कॉमन लीजिएगा तो √3 - 1/√3। देखिए, छोटी छोटी बात को ध्यान में रखना पड़ता है, अदरवाइज ये सब टाइम वेस्ट कर देगा। तो ये 2/√3 यानी x बराबर आ जाएगा √3/2। फिर भी आप 30 सेकेंड तो टाइम ले ही लीजिएगा सोल्व करने में, लेकिन अगर यहाँ पे टाइम बच रहा है डायरेक्ट तो हमें बचा के चलना है ना। तो 30 से 60 जाना रहेगा तो इसका डायरेक्ट ये आधा हो जाएगा, आधा का फिर √3 लग जाएगा। देखिए, ये सवाल को पढ़िए। कह रहा है कुछ समय के बाद 5% पर 1860 रुपया पर दे मतलब देना है, देना है मतलब अमाउंट, देना मतलब क्या होता है, अमाउंट। असल बट्टा जो ट्रू डिस्काउंट है वो 60 रुपया है। तो बताइए कि वह कितने समय के लिए दे है, टाइम पूछ रहा है। इसको आप साधारण ब्याज के रूप में कंसीडर करिएगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। साधारण ब्याज के हिसाब से देखिएगा तो अमाउंट 1860 है और जो ट्रू डिस्काउंट है वो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो इंटरेस्ट 60 है। तो अगर अमाउंट अगर 1860 है, साधारण ब्याज के क्वेश्चन बना के मैं बता रहा हूँ, और यहाँ से इंटरेस्ट अगर आपको पता है 60 है तो यहाँ से प्रिंसिपल आप नहीं बता दीजिएगा, 1800 होगा। अब इससे टाइम भी आप बता दीजिएगा, टाइम क्या होगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 यानी इंटरेस्ट गुना 100। उसके बाद क्या करेंगे, जो मूलधन होता है यानी प्रिंसिपल नीचे और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, इसको सोल्व करिएगा तो ईयर में आएगा, इससे ही कट जाएगा। 6 से काटिए, 6 × 18 186 है, और 5 से कितना बार में, 20 बार में, 20/31। मूलधन 1800 न था जी, आप लोग भी नहीं बोलते हैं। ये 1800 है ना मूलधन, फिर से बनाता हूँ इसको। देखिए, मूलधन हमारा 1800 है तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज गुना 100/मूलधन। मूलधन बनेगा 1800 और रेट बनेगा 5। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 से 3 बार में और 6 से 10 बार में, 5 दूना 10, यानी टाइम आ गया 2/3 साल। लेकिन साल में तो है नहीं, महीना में है, तो साल को अगर महीना में बदलना होगा तो 12 से गुना करें तो ये इतना मंथ आ जाएगा, यानी 3 × 4 = 12 यानी 4 दूना 8 महीने। अब ये सवाल को करिए। देखिए, इसमें पूछ रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक कैसा होगा, इसके साइन के बारे में कमेंट करना है। तो देखिए, ये छोटा सवाल है तो आप इसको सोल्व भी कर लीजिएगा, सोल्व भी कर लीजिएगा कि भाई ये 55 है, 55 को 2 टुकड़ा बनाइए जिससे 16 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 11 5, सोल्व करेंगे +11 उधर जाके -11 +5 उधर जाके -5, तो कहिएगा दोनों निगेटिव होगा, तो आप मार के निकल जाइएगा। लेकिन कल के डेट में क्वेश्चन कुछ और दे देगा, जैसे यहाँ पर हम दे दे x² + 99x + 147, ऐसा कुछ। अब इसको कौन तोड़ने जाएगा, अब इसका हमें साइन बताना है क्या होगा। तो कहिएगा कि दोनों प्लस है इसलिए दोनों माइनस होगा, लेकिन कल के डेट में ऐसा हो सकता है कि कहीं पर माइनस लगा दे, तब तो मुश्किल हो जाएगा।
है ना, तो उस टाइम देखेंगे हम लोग। लेकिन अगर प्लस में ही है तो डायरेक्ट इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसे अगर इसका साइन हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालिए, यानी मूलों का योग, तो माइनस बी बाई ए, यानी ये माइनस निगेटिव में आया। हमें 99 से मतलब नहीं, हमें तो साइन से मतलब है। अब फिर मूलों का गुणनफल सी बाई ए, यानी ये पॉजिटिव में आया। तो हमें सोचना ये होता है कि मुझे ऐसा दो नंबर सोचना है जिसको जोड़े तब निगेटिव आवे, लेकिन गुना करें तब पॉजिटिव आवे। तो गुना करने पे दो चीज को पॉजिटिव आवे ये तभी संभव होगा जब दोनों प्लस या तो दोनों माइनस रहेगा। लेकिन जब दोनों प्लस देंगे तो जोड़ने पे कभी भी माइनस नहीं होगा, इसलिए दोनों को माइनस होना पड़ेगा। इसलिए इसका दोनों साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन अगर बीच में कहीं माइनस लगा देगा तो यही कॉन्सेप्ट आप यूज करिएगा, तो साइन सबका आप बता सकते हैं। ठीक, अब ये सवाल को देखिए। लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक दिया हुआ है। तो सबसे पहले शून्यकों का योग निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा। तो जोड़िएगा तो एक एक कट जाएगा, 2√3, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 2 आ जाएगा। तो द्विघात बहुपद निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा 2√3 है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है। समीकरण में खाली बराबर में 0 हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन, ए नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इसको करिए। यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा क्या होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई भी दो अभाज्य संख्या का आप मसा निकालिएगा, एक आएगा, क्योंकि उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो डायरेक्ट एक मारिए, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे इसको करिए। कह रहा है सरल रेखाएं x बराबर 2 और y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। x बराबर -2, x बराबर 2 है और y बराबर -3 है। तो डायरेक्ट x बराबर 2 y बराबर -3, ये ऑप्शन सही है। लेकिन कैसे होगा थोड़ा सा सीख लीजिए। अगर मैं बात ये करूं, ये x इधर क्या होता है, पॉजिटिव, और इधर x क्या होता है, और ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगर x बराबर 2 कह रहा है तो x पर 2 यूनिट आपको चलना है, मतलब यहाँ। x बराबर कुछ भी कहेगा ना तो वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन खिंचाता है। तो x बराबर 2 का लाइन है। उसके बाद आगे अगर आप बात करिएगा तो फिर कह रहा है y बराबर -3, तब y पर 3 यूनिट नीचे आना है। तो y बराबर कुछ कहेगा तो वो x एक्सिस के पैरेलल, यानी लाइन ऐसे जाएगा, और जहाँ पे कट रहा है उसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसका साफ मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो पता करें कि एक्स एक्सिस पे पहले कितना दूरी चला है। तो एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चला है। फिर बाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बाई एक्सिस पे चली गई दूरी, तो बाई एक्सिस पे 3 यूनिट माइनस में चला है, तो -3 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये सवाल को करिए। कह रहा है अगर इसको उतना से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा। तो भाग तो देना ही पड़ेगा इसमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दे दीजिए 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को। तो करिए डिवाइड जल्दी से और मुझे बताइए। पहला टर्म कटना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को 3x³ को पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए, तो कितना आ जाएगा 3x, यानी 3x बार में लगाइएगा तो कट जाएगा। तो यह आ जाएगा 3x³ और प्लस हो जाएगा 3 दूना 6x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3x। साइन बदल जाएगा, सब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -5x स्क्वायर और ये -x। अब क्या लिखा जाएगा +5। पहला टर्म को फिर पहला टर्म से भाग दीजिए, इसे पता चल जाएगा कितना बार में लगाना है। तो -5 बार में लगाना है, तो ये पहला टर्म तो कटना तय है। उसके बाद आ जाएगा -10x और -5, साइन बदला जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 9x और +10। यानी इसका क्या पूछ रहा था हमसे,
कि बताइए भागफल क्या होगा, तो भागफल 3x माइनस 5 आ जाएगा। लेकिन अगर शेषफल पूछता तब 9x प्लस 10 हो जाता है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। कह रहा है जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 है, तो g माइनस 1 क्या होगा। यानी कुछ नहीं करना है आपको, x के जगह -1 पुट कर देना है। तो 3 गुना -1 का स्क्वायर, 7 गुना -1 और +2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2, यानी ये आ जाएगा फाइनली कितना, 12। ये सवाल को करिए। करा इस एपी का 19वां पद बताइए क्या होगा। नहीं, 19 पदों का योग पूछ रहा है, जिसमें से अगर मैं बात करूं कि इसका पहला टर्म बताइए क्या होगा, तो 3/4 और कॉमन डिफरेंस अगर निकालिएगा तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो चरतिया 12 में से 9 जाएगा, 3/12 यानी 1/4 कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 में से 9 जाएगा ना, 1/12, 4 दूना 8 में से 9 जाएगा -1/12, कॉमन डिफरेंस माइनस में आएगा। कॉमन डिफरेंस सही निकाले हैं ना। अब 19 पदों का योग पूछ रहा है, तो ये 19 का फॉर्मूला होता है n/2 यानी 19/2 इंटू 2a, तो a के जगह 3/4 अब प्लस n-1 इंटू डी यानी 18d, तो 18 और d के जगह -1/12। अब आपको करना क्या है, सोल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा 19/2 और ये आ जाएगा 3/2 और ये -6×18 6 दूना 12, ये भी 3/2 आ जाएगा। ये तो 3/2 में 3/2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 गुना समथिंग करिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे कह रहा है इस बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो ए का मान क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, तो c का काम कौन करेगा, 2a, अब बटा ए का काम कौन करेगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट, और ये गुणनफल दे रखा है 8, तो यहां से ए का वैल्यू बता सकते हैं क्या होगा, 4 होगा। आज काफी इजी सेट लग गया है नहीं, इसको करिए। सेट नंबर 3 बहुत पावरफुल था। पावरफुल क्या रहेगा, वो कैलकुलेशन सिर्फ था, मल्टीप्लाई वगैरह उसमें। वर्ग अंतराल 2 - 5 5 -8, -8 नहीं है वो, 5 से 8 है, 8 से 11 है, 11 से 14 है। लंबाई पूछ रहा है, तो कहीं भी देखिए कितना इसका वर्ग अंतराल की लंबाई 3 होगा, 5 में 2 जाएगा 3, 14 में 11 जाएगा 3, तो बस डायरेक्ट इसका 3 कर दे। 86 नंबर सवाल पढ़िए। करा इसका माध्यक बताइए क्या होगा, तो पहले तो असेंडिंग में अरेंज करना पड़ेगा इसको, 2 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 के बाद 8। अगर इसका माध्यक निकालना है, मीडियन निकालना है, तो बीच में कौन है बताइए, बीच में 5 है तो 5 हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन, ई। माध्यक का मतलब होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने पे जो बीच में आता है वही क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। बताइए इसमें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं ना, इसलिए तो परिमेय होगा। और इस 16 का 4 होगा, ये भी परिमेय। 9 तिया 27, 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, अर्थात ये अपरिमेय, जो रूट से बाहर ना निकले वो अपरिमेय। इसको पढ़िए। करा निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत यानी टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल पूछ रहा है आपसे, तो शांत कब माना जाएगा कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो कोई भी नंबर ऊपर रहे उससे मतलब नहीं है, नीचे से मतलब है। नीचे अगर 2 या 5 के टेबल में नंबर आ गया तो वो शांत होगा,
इसके अलावा कोई भी प्राइम आ जाए, जैसे 3 आ गया, 11 आ गया, 7 आ गया, अदर प्राइम नंबर 2 5 को छोड़कर। अब अगर उससे ऊपर नहीं कट रहा है, पहले काट के देख लेना है। अगर कट जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं कट रहा है तो फिर कभी नहीं कटेगा, फिर वो डिजिट को डेसिमल के बाद क्या करेगा, रिपीट करना चालू कर देगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो अगर नीचे आप चेक करिएगा तो ये इसमें देखिए 81 को आप 3 की पावर 4 लिखते हैं, तो 2 और 5 के अलावा इसमें अदर प्राइम नंबर आवल है 3, तो क्या ये 3 से 17 कभी कटेगा? नहीं कटेगा, तो फिर कभी नहीं कटेगा, इसलिए ये अशांत होगा। ये वाला इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसको चेक करिए, 41 एक अभाज्य संख्या है ना, इससे भी नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो पॉइंट के बाद डिजिट कभी नहीं एंड होगा, तो ये भी अशांत होगा। यहां पर देखिए 16 25 80, 16 में 2 है, 2 की पावर 4 और 5 है, तो 2 5 आएगा तो अच्छी बात है, तो 2 5 आएगा तो कटेगा ही, यानी ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और आपसे पूछा भी यही जा रहा था कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसको पढ़िए, कह रहा है तीनों बराबर है, तो बताइए समीकरण इतना का हल क्या होगा? जब तीनों बराबर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यानी अनगिनत सॉल्यूशन होगा, है ना। अनगिनत सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय तो होगा नहीं, कोई हल नहीं, क्योंकि एक से अधिक ये भी नहीं होगा। लेकिन यही रहता संगत, एक ऑप्शन ऐसा लिख देता, जैसे बी नंबर है तो बी में लिख देता काट के संगत, और आप इसको मार के निकल जाते, तो फिर गलत हो जाता, क्योंकि संगत भी होगा और अनगिनत भी होगा, इसलिए एक से अधिक हो जाता। कब? जब संगत रहता ऑप्शन में, तब। नेक्स्ट, इसको पढ़िए, त्रिभुज के शीर्ष है तो इसका परिमाप क्या होगा? तो इसके लिए आप तीनों साइड निकालिएगा, उसके बाद में सबको जोड़िएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा एक्सिस का कॉन्सेप्ट है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे जल्दी हो जाएगा। जैसे 0 4, मतलब x पर 0 चलना और y पे 4 चलना है, तो 0 4 यहाँ आएगा, फिर 0 0 मतलब यहीं रहेगा, और फिर 3 0 मतलब x पर 3 यूनिट चलना है प्लस की तरफ, और y पर 0। और देखिए तो एक राइट एंगल बना कि नहीं, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 5। इसका परिमाप 5 4 9 3 12। अब ऐसे आप लगाइए फार्मूला कोऑर्डिनेट से, डिस्टेंस फार्मूला लगा करके तीनों साइड निकालिए और उसके बाद इसमें जोड़िएगा। लेकिन अगर 0 बहुत सारा देल है तो आप जल्दी से उसको एक्सिस पे ले लीजिए, तो उसे फास्ट आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल को देखिए करके, कह रहा है कौन सा टर्म इसका शून्य होगा। मान लीजिए एनवा टर्म शून्य होगा, यानी एन बराबर 0। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कैसे निकालिएगा? सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो कितना आ जाएगा? -9 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, 72 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 से 8 बार में, यानी एन बराबर 8 है 1 9, यानी इसका नौवां पद जो होगा शून्य हो जाएगा। आप नौवां पद निकाल के चेक भी कर सकते हैं, नौवां पद इसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये सवाल को पढ़िए, द्विघात समीकरण का विवेचक बताइए, मतलब डिस्क्रिमिनांट डी पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का काम कौन करेगा? 4। अब 4 इंटू ए का काम 1 और बी सी का काम बी करेगा, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, इसको बी और उसको सी। तो बस इसका हो जाएगा 16 4 बी, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सवाल को देखिए, जरा इस एपी का सार अंतर बताइए। आप 18 को लिख सकते हैं स्प्लिट करके, 9 दूना 18, क्योंकि 9 का 3 हो जाएगा, और फिर 50 को 25 दूना 50, यानी 5√2। इससे पता चल गया ना, जब एपी में है ये है तो आगे क्यों हम जाएं, कितना बढ़ रहा है? 5√2, 3√2 से 5√2 हो गया,
2√2 ना बढ़ा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5√2 में 3√2 जाएगा तो 2√2, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको पढ़िए। कह रहा है इतना के किसी त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष है तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। इसको भी एक्सिस पे ले लीजिए, और जब 0 0 देख रहा है मतलब ये ओरिजिन होगा, आई एक्सिस पे रहेगा, मतलब एगो साइड 8 है एगो 12 है, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 48 डायरेक्ट आ जाएगा, तो पता चल जाता है ना। फिर भी मैं एक्सिस पे लेके बता देता हूँ। देखिए अगर एक्सिस पे आप लीजिएगा तो एक तो 0 0 है और दूसरा 8,0 है, मतलब एक्स पर 8 चलना है और बाई पर 0 चलना है, और 0,22 का मतलब एक्स पे अब बाई पे 12 यूनिट चलना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ना, तो ये वाला 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 2 चौ 8 यानी 12 चौ 48। कौन सा ऑप्शन? बी। इसको करिए। करा किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद ये है तो उस श्रेणी का सातवां पद क्या होगा। यानी एन दे रखा है 8n-2 और सातवां पूछ रहा है तो एन के जगह 7 रख दीजिए, 56 में 2 जाएगा कितना 54, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही। इसको पढ़िए। करा x माइनस बाई बराबर 0 का आलेख कैसा होगा। x बराबर बाई रहता है तो हमेशा मूल बिंदु से पास करता है, यानी x माइनस बाई बराबर 0, तो x बराबर बाई जब इसको आप प्लॉट करिएगा ना इस तरह से, तो हमेशा किससे पास करेगा, यानी x 1 तब बाई भी 1, x 2 तब बाई भी 2, 3 3 सेम रहेगा। प्लॉट करिएगा तो हमेशा किससे पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। कह रहा है बाई बराबर 2x-3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर जाएगा। जिस बिंदु से होकर जाएगा है ना, वो क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, वो बिंदु जो है सॉल्यूशन कहलाता है इसका। तो कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब x के जगह 2 और बाई के जगह 2, तो x के जगह 2 बाई के जगह 2 नहीं करेगा, x के जगह 4 बाई के जगह 1, तो 4 रखिएगा तो 4 दूना 8 में से 3 जाएगा 5, ये भी नहीं करेगा। x के जगह 3 तो 3 दूना 6, 6 में 3 जाएगा 3, x के जगह 3 तो 3 दूना 6 में 3 जाएगा 3 आएगा, जबकि बाई बराबर 3 यहाँ करा है 4, तो ये भी नहीं होगा। कही इसको पढ़िए। कर अच्छी तरह से फेंटे गए बामन पत्तों की एक गड्डी में से एक अचानक निकाल लिया जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि काले रंग का बादशाह हो। टोटल बादशाह होते कितने हैं, 4, जिसमें बामन पत्ती 2 मेजर सेक्टर में बटा हुआ रहता है, 26-26 का, 26 गो रेड होता है, 26 गो ब्लैक, तो जो काला वाला होता है 26 गो है ना, उसमें जो है 2 गो हो जाएगा बादशाह, 2 गो बादशाह हो जाएगा, बामन में 2 गो बादशाह, यही तो पूछ रहा था आपसे, यानी 1/26। इसको पढ़िए। कह रहा है भाग एल्गोरिदम ए बराबर दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए बराबर 72 कह रहा है और क्यू के जगह 8 बोल रहा है और आर के जगह 0 बोल रहा है, तो बी का वैल्यू पूछ रहा है क्या हो। सोल्व कर दीजिएगा, 8 9 72 यानी बी का वैल्यू कितना 9। साइन 15 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। नहीं याद है, पूरा याद होना चाहिए ना, फार्मूला जो है सब याद करके रखिएगा। जी साइन 15 डिग्री का वैल्यू है, तो साइन 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूं साइन, नहीं नहीं 30 नहीं, 45-30, क्योंकि उसका वैल्यू लिखिए ना जिसको आप जानते हैं। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए
इंटू कॉस बी माइनस ना साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 1/√2। तो नीचे 2√2 यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा, तो √3 - 1 ये होता है साइन 15 डिग्री का वैल्यू। √3 - 1/2 √2, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो रूट नहीं है ऑप्शन में नीचे, तो √2 से गुना भाग कर दीजिए, तो √6 - √2 अब बटा 4 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आगे कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 7, 11 है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो खैर खुद से सोल्व करने वाला आ गया है ना, क्योंकि इसमें ट्रिपलेट भी नहीं बना रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो फिर इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाइएगा, जिसमें ए का काम कर रहा है 5, बी हो जाएगा 7 और सी हो जाएगा 11। तो एस बराबर क्या होता है, a+b+c/2। तो 5, 7, 11/2, तो 11, 7, 18, 5, 23/2 आ जाएगा। उसके बाद निकालिएगा जब क्षेत्रफल, तो √s इंटू एस माइनस ए, 23 - 1 की जगह 5, 23/2 माइनस बी के जगह 7 और 23/2 माइनस सी के जगह 11। तो ये हो जाएगा 23/2, तो 23 में से 10 जाएगा तो 13/2 और 23 में से 14 जाएगा तो 9/2 और 23 में से 22 जाएगा तो 1/2। अब आपका काम है इसको सोल्व करना, बाहर तो निकल जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 और ये भी निकल जाएगा, इसको गुना करके स्क्वायर रूट निकालना। तो आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ काम तो आप लोग के लिए भी छोड़ना चाहिए, तो आप लोग नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे हमको कुछ पूछते नहीं है, अपने बनाते जाते हैं। हम सोचे आप नाराज ना हो, इसलिए हम आपके ऊपर एक क्वेश्चन दिए, इसका आंसर मुझे चाहिए। कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 साल में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो 12 साल में कितना गुना हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए 1 रुपया आपने रखा था बैंक में, ठीक है, और 8 साल तक अगर आप रख देते हैं तो ये 8 साल में कितना गुना हो गया, 3 गुना, यानी 1 रुपया का चीज 3 रुपया हो जाएगा। तो 8 साल में 3 गुना हो गया, तो कह रहा है 12 साल में कितना गुना हो जाएगा। तो 3 गुना होने का मतलब है कि इसमें ब्याज कितना बना, 2 ब्याज बना, यानी 2 ब्याज बनता है, उसके लिए टाइम कितना लगता है, 8 वर्ष। तो 1 ब्याज बनने में कितना टाइम लगेगा, 4 साल। उल्टा तो कर रहे हैं हम लोग, पूछ रहा था 12 साल में। अच्छा कोई बात नहीं, 12 साल में कितना ब्याज बनेगा, तो 12 साल में इधर आ जाइए ना, 4 साल में 1 ब्याज, तो 12 साल में 3 ब्याज, तो 3 ब्याज बनेगा। तो ब्याज 3 बनेगा, मतलब अमाउंट कितना हो जाना चाहिए, 4, तभी ना 3 बनेगा ब्याज, 4 में से 1 घटाइएगा तो 3 होगा। तो ये जो 12 साल में हो जाएगा वो स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। इसको करिए, निम्नलिखित आंकड़ों के प्रसरण की गणना कीजिए, यानी वेरिएंस आपसे पूछ रहा है, विचरण क्या होगा। तो सबसे पहले इसका आप माध्य निकालिए, जो भी डेटा देल है उसका माध्य निकालिए। तो माध्य हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, 6 सोल्व करेंगे तब ना। माध्य पूछ रहा था, 2 2 4 1 5, 5 से भागा दीजिए, 9 8 17 23, फिर भी 6 आया। चलिए, कभी कभी गलती से भी सही हो जाता है। अब इसका निकालिए डेविएशन। अब इसका जब डेविएशन, लेकिन डेविएशन का यहाँ स्क्वायर निकालना होगा, क्योंकि वेरिएंस में उसका यूज है। तो डेविएशन का स्क्वायर निकालना है, तो वेरिएबल में से माध्य का वैल्यू को माइनस करके स्क्वायर कर दीजिए, यानी डेविएशन होता है ना, x माइनस एक्स बार, यानी ये अगर वैल्यू आप निकालिएगा तो कितना कितना वैल्यू आएगा,
सबका अगर डेविएशन का स्क्वायर निकालिएगा तो डेविएशन का स्क्वायर निकालिएगा तो x1 यानी इसके जगह पे रखिएगा 2, तो 2 में से छो जाएगा, कितना बचेगा? -4 का स्क्वायर 16, फिर 5 में से 6 घटाइए, -1 का स्क्वायर 1, फिर 6 में 6 घटाइए, 0 का स्क्वायर 0, फिर आपको 8 में से 6 घटाना है, 2 का स्क्वायर 4, फिर 9 में से 6 घटाना है, 3 का स्क्वायर 9, फिर डी स्क्वायर आया। और जब इसका मीन निकालिएगा ना, वो कहलाता है वेरिएंस यानी प्रसरण। तो इसका अगर मीन आप निकालिएगा इसका, तो इसका जो है वेरिएंस निकल जाएगा, वेरिएंस। ये हो जाएगा कितना? 16 + 1 + 4 + 9 बटा 2 2 4 1 5 से भाग दीजिए, तो 16 4 20 30, ये भी 6 आया। तो इसका जो वेरिएंस आएगा वो 6 आएगा। और अगर स्टैंडर्ड आपसे पूछ लेगा, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आ जाएगा √6। तो 6 यानी कौन सा ऑप्शन? सी। ये वाला वैल्यू बताइए। कह रहा त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है और BAC 40 है, तो B का बाह्य कोण क्या होगा? देखिए, अगर एक त्रिभुज है ABC, तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें बोला जा रहा है AB और AC बराबर है, और ये 40-40 डिग्री है। पूछ रहा है B पर बाह्य कोण, AB और AC। हम गलत कर दिए, फिर से समझिए। जैसे मान लिया जाए कि ABC एक त्रिभुज है, तो जिसमें AB बराबर AC है, ठीक तो कर रहे थे। अब BAC 40 है, BAC ये 40 है, अगर ये 40 रहेगा तो 140 बच गया, 140 में ये 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। अब B पर बाह्य कोण पूछ रहा है, यानी ये वाला, तो जोड़कर 180 होगा, तो ये 110 हो जाएगा, तभी ना 110 और 70 मिलकर 180 आएगा, यानी 110, यानी C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे कह है 2 सेकेंडरी वृत्त बनाए गए हैं जिनमें से आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 cm है और बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है। मतलब आप समझिए, ये बाह्य वृत्त है और आंतरिक वृत्त है, तो आंतरिक से 50% अधिक, आंतरिक वाला अगर 100 रहेगा तो बाहर वाला 150 हो जाएगा। 50, बोलिए 50 दूना 100 और 50 तिया, जिसमें बोल रहा है कि आंतरिक त्रिज्या 6 है, तो अगर ये 6 होगा तो मतलब 3 से गुना होकर ये 6 बनाएगा, तो इसमें भी 3 से गुना करिएगा तो ये 9 हो जाएगा। यानी कैपिटल आर स्मॉल आर पता चल गया। जब कैपिटल आर स्मॉल पता है तो सब कुछ पता है। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो कह रहा है दोनों वृत्तों के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल, रिंग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। बड़ी आर का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 में से 36, ये छोड़ दीजिए, 9 6 15 और 9 में छो जाएगा 3, यानी 45 पाई आ जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस 45 पाई नहीं है ऑप्शन। कोई बात नहीं है, पाई के जगह हम रख लेते हैं 22/7। अब इसको पढ़िए, इससे 2 निकाल लीजिए, इससे 5 निकाल लीजिए, 1 0 निकल जाएगा, 11×99 यानी 970 990/7, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है साइन ए 2/3 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए, साइन होता है P/H, P अगर 3 है, P अगर 2 है, H 3 है, तो इसका बेस निकल जाएगा, कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 में से 4 जाएगा, यानी √5 आ जाएगा। अब बस इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, तो इसको सोल्व करिए, 7 - tan थीटा P/B, तो P हो जाएगा 2 और B हो जाएगा √5, cos थीटा B/H तो √5 और बटा 3, तो इसमें LCM √5 आ जाएगा ना, तो 7 √5 -2 और इसमें 3, तो 3 3 9 प्लस √5, तो नीचे 3 √5 आ जाएगा, और ऊपर गुना कर दीजिएगा, गुना तो करवा ही के छोड़ेगा ही ना,
हाँ, तो 9 से गुना करेगा तो 9 सत्ते 47 √5, उसके बाद -18, फिर √5 करिएगा तो 7×5 = 35 और -18 बटा आ जाएगा 3√5। ये आगे कहाँ पे, यहाँ पे 9 सत्ते 63 √5, 63 √5। आप बताइए 63 किसी में नहीं दिख रहा है? 9 सत्ते 63 √5 और 9 दूना 18 है। ठीक है, अच्छा फिर कटेगा ना, कटेगा फिर। चलिए तो 63 √5 ये आ गया, और ये 18 18 36 माइनस में, क्या बोले, यहाँ यहाँ 2 √5 होगा। अच्छा, हाँ 2 √5 होगा। तो 63 में से 63 √5 में 2 √5 जाएगा, 61 √5, और इधर कितना आ जाएगा, अब बटे 3 √5, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। 3 √5 को अलग अलग कर दीजिएगा ना, तो ये आ जाएगा। कैसे आएगा, √5 से √5 कट जाएगा, कैसे आ जाएगा ये। अब फिर 17/3 √5, ये ऑप्शन नहीं है, उसको चेक करिए। हाँ वो सही है, सी नंबर। तो बना करके भी गलती कर देते नहीं, इसको बटा करिएगा तो कितना आ जाएगा, 61 है ना, 61 है तो 61/3 अब प्लस 17/3 √5, यानी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको पढ़िए, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी और कोण एसीबी के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण बीओसी का मान 125 डिग्री है तो बीएसी किसके बराबर होगा, 90 + a/2 वाला है ना। तो अगर आप एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें बोल रहा है एबीसी और एसीबी, एबीसी और एसीबी दोनों का आंतरिक समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु ओ पर मिलते हैं, और अगर आंतरिक नहीं भी बोल रहा है फिर भी आपको आंतरिक ही करना है, जब तक कि बाहरी के बारे में ना कुछ कहा जाए। यदि कोण बीओसी 125 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाला एंगल क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है, एंगल बीओसी बराबर होता है ना 90 डिग्री प्लस एंगल a/2, कब, जब ये बाइसेक्ट करेगा तब। और बीओसी दे रखा है 125 -90, और यहाँ एंगल a/2, ये कितना आ जाएगा जी, 35 दूना 70, यानी एंगल ए कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे 108, करेक्ट। ठोस अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर इतना है तो इसका आयतन कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², और ये दे रखा है 4158। इससे काट दीजिए जल्दी जल्दी, 4 से काटिए, 4 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट 2 डिजिट ही नहीं कट रहा है, 4 को छोड़ दीजिए। पहले आप इसको 11 से काटिए, 5 4 9 8 1 9, हाँ 11 से कट जाएगा। 22 से डायरेक्ट काट दीजिए इसको, तो 22 से एक बार में बच गया कितना, 19। 22 से बेकार काट रहे थे ना हम लोग, काटते पहले 11 से, 11 दूना 22 और 11 तिया 33। अच्छा अर्धगोला है अर्धगोला है, 1 मिनट 1 मिनट, ये पूरा गोला नहीं है, आधे गोला है। हाँ तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला जो होता है ना ऐसा होता है। तो ये तो होगा 2πr², वो ई वाला हो जाएगा πr², मिला दीजिएगा तो 3πr²। तो 3π की जगह 22/7 और ये r², और ये बराबर हो जाएगा किसके, 4158 के। आप काटिए, 3 से भी कटना चाहिए इसको, 3 से काटिए, 3 से एक बार में, और 3 तिया 9
3 8 24, 3 6 18, 22 से भी कटेगा। 22 छक्का 132, 22 तिया 66, सही है ना। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 नमा 63 होता है, गुना ये 7 हो जाएगा, यानी आर आ जाएगा 2 7 का 1 7, 9 का 3, 9 तिया 27 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। आप कह रहा आप मत पढ़ाइए, ज़्यादा हो गया। तो रेडियस 21 आ गया। तो रेडियस जब 21 आ गया है तो अब हमसे पूछ रहा है इसका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन। अर्धगोला का आयतन क्या होता है बताइए, क्या? 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना आया है? तो 21 का क्यूब करना है, तो ये वो 21 तो कटिए जाएगा। तो 21 का स्क्वायर होता है 441, अब 22 दूना 44, बस इसको गुना करना है। अच्छा लास्ट में 4, तो लास्ट में 4 तो इसी में आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता वैसे भी, यूनिट डिजिट से छाटिए। अच्छा दूसरी बात, अगर यूनिट डिजिट से छट गया है तो अगला तरीका है कि आप इसके में डिजिटल सम लगा सकते हैं। जैसे 4 4 8 1 9 आ रहा है, 9 को 9 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0, तो यहाँ भी 0 आना चाहिए। 9 खत्म, 4 4 8 1 9, यानी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी इसको पढ़िए। कह रहा ए और बी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 24 और 30 दिन में पूरा करते हैं। कार्य 2 पालियों में किया जाना है। सुबह की पाली 6 घंटे की होती है, जिस और शाम की पाली जो है 4 घंटे की होती है। तो पहले दिन ए सुबह कार्य करता है और बी शाम को करता है। यानी काम इस तरह से है कि सुबह 6 घंटा करिए, शाम 4 घंटा करिए, यानी 10 घंटा रोज काम होगा, एक दिन में 10 घंटा होगा। लेकिन वो अल्टरनेट वर्क करता है, यानी ए क्या करता है, ए सुबह कर लेता है तो बी शाम को करता है पहला दिन। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन होगा तो वो क्या करता है, और वे प्रतिदिन अपनी पाली परस्पर बदल लेते हैं। यानी सुबह फिर वो ए करेगा शाम, तो बी करेगा सुबह अगले दिन। तो इस तरह से चेंज करते रहता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कार्य कितना दिन में पूरा होगा। अब एक बात समझिए, जैसे बात यहां पे ये है, हाँ ज्यादा छोटा कर दिया, नहीं दिख रहा होगा ना, चलिए अब तो दिखेगा। हाँ अब समझिए, जैसे ए और बी प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 24 और 30 दिन में कर सकता है। मतलब ए अगर 10 घंटा काम करता है तो ये 10 घंटा करके 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। जबकि बी भी 10 घंटा काम करेगा लेकिन वो 30 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो इससे ए और बी की इफिशियंसी आप निकाल सकते हैं ना। तो यहां से देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 6 चौका 24 और 6 पचे 30। तो ए और बी का जो इफिशियंसी आ जाएगा वो 5 और 4 के रेशियो में आ जाएगा। पहले टोटल वर्क मानिए कितना, तो टोटल वर्क ए के जगह आप रखिएगा कितना 5, तो 24 पचे 20 से यानी 120 गुना 10 यानी 1200 मान लीजिए टोटल वर्क, 1200 यूनिट ना। ए के जगह आप रखिएगा अगर 5 तो ये 1200 आएगा, बी के जगह रखिएगा 4 तब भी वो 1200 आएगा। तो 1200 बेस्ट है, 1200 यूनिट मान लीजिए काम को कि 1200 करना है। अब काम को शुरुआत करिए। शुरुआत सुबह में कौन करता है, ए करता है कितना घंटे, सुबह का जो भी काम होगा 6 घंटे का होगा, तो ये 6 घंटा करेगा, बी शाम में करेगा 4 घंटा, यानी 6 4। ए जब 6 घंटा करेगा तो 1 घंटा में ये कितना यूनिट करेगा 5, तो 6 घंटा में 30। और शाम को जब बी आएगा तो वो क्या करेगा 4 घंटा करेगा, तो 4 चौ 16, तो कितना हो गया 46, 30 16 46 यूनिट। यानी 46 यूनिट जो वर्क हुआ वो कितना दिन में, एक दिन की 2 दिन, एक ही दिन हुआ है वर्क। बहुत अच्छा, क्योंकि सुबह शाम काम हुआ है ना, तो एक दिन में 46 यूनिट हुआ है। और आपको वर्क चाहिए कितना 1200 यूनिट। तो 46 को कितना से गुना कर दें कि 1200 या उससे जस्ट कम आवे, तो ऐसे तो आइडिया मिलेगा नहीं, भाग दे दीजिए। तो 46 से अगर 1200 को आप डिवाइड करिएगा, 2 बार में लग जाएगा, 46 दूना 92, यानी कितना आ जाएगा 280। 40 छक 240 यानी 6 बार लगेगा,
6 छक 36 और 6 चौ 24 और 3 27, कितना आ जाएगा घट के 4। समझ रहे हैं ना, यानी 26 से गुना करिएगा तो 1200 के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएगा। तो 26 दिन तो पूरा हो चुका है, लेकिन क्या काम अभी हुआ है? काम अभी भी बचा हुआ है 4 यूनिट। तो 26 दिन में तो काम नहीं होगा, 26 दिन के बाद काम होगा। ऑप्शन क्या दे रहा था? 30वें दिन, ये तो होगा नहीं। 24वें दिन, ये भी नहीं होगा। 27वें दिन, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि 26 दिन कंप्लीट होगा और जैसे ही 27वां दिन होगा तो बस तुरंत काम हो जाएगा। ये सवाल को करिए, आज का आखिरी सवाल। आज तो क्वेश्चन भी बढ़ा दिए ना, 110 तक ले गए, ऐसे 100 तक ही ले जाते थे। तो सोचिए दो, हाँ 2 पार्ट में इसको करेंगे। कह रहा एक वृत्त में जीवाएं ए बी और सी डी आंतरिक रूप से ई पर काटते हैं। जैसे मान लो एक सर्कल है, तो इसकी 2 जीवाएं ए बी और सी डी, ये ए बी है और दूसरा सी डी है, एक दूसरे को ई पर काटते हैं। सी डी 18 है, सी डी पूरा 18 है, और डी जो है लिखा हुआ कितना है देखिए तो, डी इसमें तो लिखा हुआ नहीं, ए 13 है, ए 13 है और सी डी 18 है। इसको मान लीजिए एक्स और सी डी पूरा 18, ये देल होगा जरूर। नहीं नहीं, तो आप चेक करिए ना पीछे उसका, जहां पे सोल्व किया होगा वहां पे कितना दिया हुआ है? डी 5 दिया हुआ है। चलिए तो डी हो गया 5। अच्छा, उसके बाद ए दिया हुआ है 13, तो ए तो 13 लिख दिया, और बी पूछ रहा था तो बी को हमने एक्स मान लिया। एक और सी डी 18 था, तो 18 जिसमें 5 हो गया, तो ये कितना होगा? 13। समझे? तो यहाँ पे छूटा हुआ है, इसको पूरा कर लेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बी का लेंथ बताइए क्या होगा, बीई। तो एक फार्मूला आपको याद रखना है कि सर्कल के अंदर 2 जीवा अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो इसका और इसका प्रोडक्ट बराबर होगा इसका और इसके साथ। लेकिन प्रोडक्ट करते समय ध्यान रखना, अगर ऊपर से आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए गुना मान लिया जाए बी कर रहे हैं, तो इधर जो शुरुआत करिएगा ना डी से करिएगा, डी गुना सी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, ए कितना हो जाएगा? 13, और बी एक्स, और डी 5, और सी कितना? 13। तो 13 से 13 कट जाएगा, यानी एक्स बराबर 5c। सही है? तो बहुत अच्छा, आज 110 तक हुआ है। अगले लेक्चर में क्या करेंगे? 111 से लेकर 150 तक, यानी जो 80 क्वेश्चन है, इसको मैं सोचा कि 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। इससे क्या होगा, हमको भी बताना आसान रहेगा, आपको भी समझना आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, है ना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।